मीरी, देखो मुझे क्या मिला। जरूर पिज्जा के मुफ्त कूपन होंगे। नहीं, फिर से अनुमान करो। फिर चीज के लिए डिस्काउंट कूपन होंगे। मैं ही पागल हूँ जो तुमसे खाने के अलावा भी कुछ और सोचने की उम्मीद रखता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मेरे हाथों में खाने की कोई चीज नहीं है। फिर तुम इतने उत्तेजित कैसे थे? क्योंकि मुझे कंप्यूटर से संबंधित एक प्रश्न पत्रिका मिली है, जरूर सिद्ध की होगी। अरे वाह, मतलब तुम चाहते हो कि पढ़ने के साथ साथ अब मैं परीक्षा भी दूं, है ना? मेरे यूनिवर्सिटी में भर्ती होने के बारे में क्या ख्याल है? डॉक्टरेट की उपाधि भी ले लेता हूँ। उफ, तुम तो एक नंबर के नौटंकी हो। ठीक है, प्लीज मेरी, अब तक हमने क्या क्या सीखा है यह हम जांच सकते हैं। प्लीज मेरे लिए मेरी, प्लीज। गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा तेरी, मैं यह बिल्कुल नहीं करने वाला। ठीक है, सीध ने जो कल लाया वह नया चीज मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा, फिर तो करोगे ना? ये हुई ना बात, मैं तो 10 में से 20 अंक बनाऊंगा। चलो फिर देखते हैं, पर पहले वह किताब तो बंद करो और उसमें झांकना भी नहीं। कोई बात नहीं तेरी, सारे विषय मैंने अच्छे से पढ़ रखे हैं। बोलो। चलो फिर, तुम्हारा पहला सवाल, रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये सही जवाब। दूसरा सवाल, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है? क्या हुआ मेरे, जवाब नहीं आता है क्या? तुम्हारे आने से पहले ही मैंने यह पढ़ा था, पर अभी मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। जैसे कि मेरी स्मरण शक्ति में भी इस जानकारी का भंडारण ही नहीं है, और इसीलिए मुझे अब चीज मिलने का कोई मौका नहीं। कोई बात नहीं मेरी, मैं तुम्हें समझाता हूँ। रैम के बारे में तो तुम्हें पता है ही, बताओ तो। सीपीयू जिस पर काम कर रहा हो उस प्रोग्राम का डेटा यह संग्रहित रखती है। रैम बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेटा पर प्रक्रिया करने से पहले, प्रोग्राम शुरू करने से पहले वह रैम पर मौजूद होना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा मेरी, तथापि वह काम तो ठीक तुम्हारी स्मरण शक्ति जैसे ही करता है। तुम्हारा मतलब है कुशलता पूर्वक, है ना? नहीं मेरी, रैम डेटा का भंडारण सिर्फ अस्थायी रूप से ही करता है। अस्थायी रूप से मतलब जैसे तुम किताब बंद करते ही पढ़ा हुआ सारा भूल जाते हो, ठीक वैसे ही कंप्यूटर बंद करने पर या बिजली की विफलता से अपने आप बंद हो जाने पर रैम पर का डेटा भी मिट जाता है। तुम इतने अक्लमंद हो, कंप्यूटर भी तुम्हारे जैसा डेटा स्थायी रूप में संग्रहित नहीं कर पाता। बात ये नहीं है कि मैं जानकारी अच्छी तरह से याद रखता हूँ, तुम ही जानकारी ठीक से याद नहीं रख पाते। कंप्यूटर के मामले में यही से तो सेकेंडरी स्टोरेज की बात शुरू होती है। तो यही से शुरू होता है सेकेंडरी स्टोरेज? तो तुम्हें सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में जानना है या नहीं? हो तो रही है, बोलो। सेकेंडरी स्टोरेज को ही परमानेंट स्टोरेज कहा जाता है। इसका मतलब है कि एक बार इस पर डेटा संग्रहित करने से कंप्यूटर बंद करने पर भी वह नहीं मिटेगा। पर फिर डेटा संग्रहित कहाँ होता है? अभी मैंने बताया ना, उसे सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। क्या तुम्हारी स्मरण शक्ति इतनी कमजोर है या तुम्हारा ध्यान कहीं और था? मुझे तो समझ में ही नहीं आता क्यों मैं तुम्हें यह सब समझाने का कष्ट लेता हूँ। सेकेंडरी स्टोरेज के लिए कौन से उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है? अरे मुझे माफ करो, डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रखने के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट स्टोरेज जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं को सेकेंडरी स्टोरेज उपकरण कहा जाता है। अच्छा, शायद ये मेरे ध्यान में रहेगा। फिर और क्या बता सकते हो तुम सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में? सेकेंडरी स्टोरेज उपकरणों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलू हैं। उनमें से एक है क्षमता। ये सेकेंडरी स्टोरेज उपकरण की डेटा संग्रहित करने की मात्रा से संबंधित है। और दूसरा है गति। यह संग्रहित किया गया डेटा या प्रोग्राम पुनः प्राप्त करने के लिए स्टोरेज उपकरण को लगने वाला समय नापता है। मैं तो परीक्षा में पूरी तरह से असफल रहा, अब तो मुझे चीज भी नहीं मिलेगा। ऐसा किसने कहा? खुद तुम्ही ने तो कहा था। भूल जाओ वो सब, अब तो मुझे भी खाने की इच्छा हो रही है। स्वादिष्ट होगा ना? चलो चलते हैं।